morning, Sarvadar Namaskar, dear student. This is Mahesh here. In today's video, I am going to teach on the student of standard 9 from the book of Beehive, from the poetry section, poetry number 3, that is Rain on the Roof, that has been written by Coates Kinney. Before going to the lesson, once again I am asking you about your health and even your family's health. मुझे आशा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप और आपके परिवार इस महामारी में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं और मेरा परिवार भी इस महामारी में अपने घर में है, सुरक्षित है। चलते हैं इसके बाद अपने लेसन में। ये जो लेसन है माय डियर स्टूडेंट, ये जो लेसन है रेन ऑन द रूफ, ये क्या करता है? दिस इज अ इमोशनल स्टोरी, दिस इज अ emotional poem actually. The poem that has been already, I have told you, that has been written by Coates Kinney. Before starting the lesson, I am going to tell you something about the writer. Who is the writer here? Coates Kinney. He was an American writer and was born on 24 November 1826 in New York, and had passed away on 25 January 1904 in New York. He was an American writer, a lawyer, and politician, and even a journalist. He has written this poem. It was very popular among the readers. मैं बता दूं माय डियर कि जब भी पोएम लिखते हैं लोग, जब राइटर या पोएट एक पोएम को लिखते हैं तो उसमें एक अजीब तरह का फीलिंग आता है, एक अजीब तरह का इमोशंस आता है। उस इमोशंस को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली व्हाट द राइटर वांट्स टू से अस, वांट्स टू टेल अस। वैसे बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है कि राइटर के द्वारा लिखे गए पोएम का कंप्लीट मीनिंग केवल राइटर ही बता सकता है, जिन्होंने उस पोएम को, उस कविता को लिखा है। एक्चुअली में वही उसके परफेक्ट मीनिंग को बता सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनके फीलिंग तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आज फिर मैं वही कोशिश करूँगा कि उनके फीलिंग तक कैसे पहुँचते हैं, जानते हैं लेसन में। इस लेसन में एक्चुअली उन्होंने देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अ मदर एंड अ सन, एक माँ और एक पुत्र की प्रेम को दर्शाया। उन्होंने इस फीलिंग को बताया, हम सब के सामने, हमारे रीडर के सामने बताया है कि व्हाट अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन अ मदर एंड अ सन। इस पोएम में एक कैरेक्टर है जो पुत्र का काम करता है और वो अपनी माँ को बहुत याद करता है, और उस याद करने के सिचुएशन में, कंडीशन में क्या क्या इमोशंस आते हैं, उस इमोशंस को पढ़ेंगे। बने रहिए, फोकस्ड रहिए, बी अटेंटिव। You can see over the board that when the sky is covered with dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? ये क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों से किया जा रहा है, मेरे से भी किया जा रहा है कि जब आकाश कवर्ड होता है डार्क क्लाउड से, ओके, तब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है रेनिंग। और जब रेनिंग माय डियर स्टार्ट होता है तो क्या आपके छत पे भी रेन का ड्रॉप गिरता है? और जब गिरता है तो क्या उसकी आवाज आप सुन पाते हैं? ऑब्वियसली सुन पाते हैं। What thought flash through your mind as you heard is melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed while listening to the rain. अब कह रहे हैं कि जब आपके रूप पर बरसात की बूंदें जब गिरती हैं और उसको जब सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसा फ्लैश, कैसा थिंकिंग आता है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट द पोएट ड्रीम्ड अबाउट व्हाइल लिसनिंग द रेन ड्रॉप्स। आइए जानते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़कर, बने रहिए।
चलते हैं माय डियर अंदर पोएम के अंदर, दिखाते हैं आपको क्या होता है। Here you can see the poem by yourself, right? When the humid shadow over all this starry sphere, कहा जा रहा है कि जब आकाश में ह्यूमिड शैडो ओवर करता है ऑल द स्टारी स्फीयर्स, तो मतलब ये ह्यूमिड शैडो है, आई मीन टू से इट मीन्स टू से बाय द राइटर, ये जो माय डियर ह्यूमिड शैडो देख रहे हैं मतलब ये फॉगी एरिया है, फॉग है एक्चुअली। और जब फॉग आकाश में काले कादल बादल छा जाते हैं तो आकाश क्या होता है, पूरी तरह से ढक जाता है, किससे? स्टारी स्फीयर्स, पूरे आकाश को ये ढक लेता है। और जब आकाश पूरी तरह से काले काले बादलों से ढक जाता है तब क्या होता है, एंड द मेलोडोनिकल डार्कनेस जेंटली ड्रिप्स इन रेनी ड्रॉप्स। राइटर कहते हैं कि जब काले काले बादल आकाश को पूरी तरह से घेर लेता है और फिर धीरे धीरे वो काले काले बादल रोने लगते हैं। इट मीन्स सम ड्रॉप ऑफ वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम द क्लाउड हियर, रेनी टीयर्स। रोने लगते हैं वो बादल, रोने लगते हैं मतलब उससे कुछ पानी की बूंदें आंसू बनकर निकलने लगते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं। What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब ये राइटर कहते हैं कि जब बारिश की बूंदें उनके छत पर गिरने लगती हैं और जब उसकी ब्लिस साउंड को सुनते हैं तब क्या करते हैं, अपने बिस्तर पर, अपने कॉटेज में, अपने झोपड़ी में, अपने रूम में, अपने बेड पर जो पड़ा हुआ पिलो होता है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के क्या करते हैं, सुनते हैं द लिसनिंग द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, उसकी मधुर ध्वनि को, जो बारिश की बूंदें टपकते हैं कॉटेज के ऊपर और इसकी जो मधुर ध्वनि सुनाई देता है राइटर को, उस ध्वनि को सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। इवन उसके बाद राइटर क्या कहेंगे, उसके बाद राइटर कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड्स ड्रीम fancies into busy big star and a thousand recollection wave their air thread into hoop as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब इस दूसरे स्टैंजा में राइटर कह रहे हैं कि एवरी टिंकल ऑफ द सिंगल मतलब एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ रेन that makes his heart echoes and then at the time of listening the sound of the patting raindrop there is a thousands of memory that comes into the mind of the writer। हजारों की संख्या में उनकी पुरानी बातें उनके दिमाग में याद आ जाती हैं और उनको याद कर करके क्या करते हैं, वो बिजी हो जाते हैं। thousands of dream fancies comes into the mind and beijing being stars। अब उस हजारों जो ड्रीम्स उनके दिमाग में आता है उसको रिकलेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं उन यादों का चादर बुनने लगता हूँ। जैसे हम आप लोग बुनते हैं वैसे नहीं, मन में अपने यादों के वो चादर बुनने लगते हैं और उस चादर को बुनकर अपने आप को उसमें लपेट लेते हैं, मतलब अपने आप को पूरी तरह से अपनी यादों में भूल जाते हैं। अपनी यादों में अपने आप को वो क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं और बस अपने आप को, अपनी यादों को ही याद रखते हैं। एंड देन आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। आगे कहेंगे नाउ इन द मेमोरी कम्स माई माइंड एज सी यूज्ड इन इयर्स एगो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर ere she left them till the dawn। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain। अब इस पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि जब उनकी यादें
पुरानी यादें दिमाग में आती है तो उस पुरानी यादों में उसकी माँ की याद बहुत सताती है। उसे उसकी माँ की याद आती है जो बरसों पुराना याद है, बरसों पुरानी बातें हैं, उसको याद करके अपने इस रिगार्ड डार्लिंग ड्रीमर को अपने साथ रखती है जब तक वो पूरी तरह से अपने बीते हुए समय को याद ना कर ले। एंड देन ही सेड आई लिस्ट टू दिस रेफरेंस। बारी बारी से राइटर क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ हुए कुछ इंसिडेंट, कुछ सुहावने इंसिडेंट को याद करते हैं। सुहावना इंसिडेंट मतलब आई मीन टू से दैट राइटर की जो माँ है अब इस दुनिया में नहीं रहे, शी हैज़ पास्ड अवे मैनी ईयर्स एगो। और जब उनकी माँ नहीं है तो इस बारिश के मौसम में वो अपनी माँ को याद करते हैं और उनके साथ जो जो मीठी मीठी घटनाएं हुई थी उन सबको याद करके वो दुखी होते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, जब भी इस तरह का रिफ्रेन होता है, देयर इज नथिंग विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन। कहते हैं कि उनके दिमाग में और भी कुछ नहीं चलता है, बस चलता है तो केवल रेन ड्रॉप का साउंड और उनकी माँ की यादें। अपनी माँ को याद कर करके उनके द्वारा सारे किए गए घटनाओं को वो याद करते हैं। जैसे आज के जनरेशन में, आज के प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं, जब हम रात को बिस्तर पे सोने जाते हैं तो मेरे सोने के बाद मेरी माँ आती है, हमारी माँ आती है, आपकी माँ आती है और देखती है रूम में झाँक कर कि क्या मेरा बच्चा अभी तक सो रहा है या जाग रहा है। अगर सो रहा है तो माय डियर, माँ ऐसी चीज़ है, माँ ऐसी गिफ्ट है तो भगवान की जो आती है और हमारे सिर पे प्यार से हाथ सहलाते हुए, हमें प्यार करते हुए, जब वो कंफर्म हो जाती है कि मेरा बच्चा बहुत गहरी नींद में सो रहा है, तब वो अपने रास्ते अपने रूम को चली जाती है सोने के लिए। और फिर सुबह सबसे पहले जगती है और फिर हमारे रूम में हमारा ख्याल लेने आती है। इन्हीं सब बातों को राइटर इस प्रेजेंट लेसन में याद कर करके अपनी माँ को याद करते हैं और उदास हो जाते हैं। अब आपका पोएम यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा जो आपको कंप्लीट करना है फेयर कॉपी में। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें माय डियर, बिना मतलब का रोड पे नहीं निकले प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ स्टे एट होम प्लीज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।